शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे सैफ अली खान के बारे में। इस टाइम उनकी क्या कंडीशन है उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे। मजीद अपडेट्स सामने आई हैं और लोग ये बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार जो है सैफ अली खान के घर में वारदात होने की जिम्मेदार है और सैफ अली खान के ऊपर मोदी के लिए लोगों ने सवालात उठा दी। सैफ अली की जो फैन फॉलोइंग है, जो चाहने वाले हैं, वो चंद सवालात उठा रहे हैं, जिनमें से ये भी एक सवाल है कि उनका घर वीआईपी जगह पर, वीआईपी मूवमेंट होती है, कैमरास लगे हुए हैं, हर बंदा वहां पर स्कूटी के लिए खड़ा हुआ है, तो कैसे चोर उनके घर में दाखिल हुए? इन सारे सवालों के जवाब दूंगा और साथ ही बात करूंगा कि सैफ अली खान को लेके लोग ट्रेंड चला रहे हैं, लोग न्यूज बना रहे हैं और लोग ये बात कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ उसका असल में जिम्मेवार जो है मोदी है। असल में जो जिम्मेवार है वहां की पुलिस है। असल में जो जिम्मेवार है वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। अब ऐसी बात है, लोग क्यों कर रहे हैं और सैफ अली खान का क्या रद्द अमल है, करीना कपूर का इसके बारे में क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात हैं और करीना की इस टाइम पर अवाम से क्या अपील सामने आई है, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। बात करते हैं सैफ अली खान, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक माने हुए अदाकार हैं। इनके ऊपर रात को हमला हुआ, हमले की वीडियो और उसकी पूरी डिटेल्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर की है। अलीमा खान के साथ वीडियो हुई भी, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। मगर लेटेस्ट अपडेट्स की अगर बात की जाए तो इस टाइम जो शक जा रहा है, जो हर एक को शक है, उनके घर के नौकरों पे है, क्योंकि नौकरों के बगैर लोग ये बात कर रहे हैं कि कैसे चोर घुस है। इतना बड़ा घर, इतनी वीआईपी जगह पर घर, कैसे चोर जो है बहुत आसानी के साथ उनके घर दीवारें फैलान कर अंदर रूम तक पहुंच जाता है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठाया जा रहा है। और दूसरी साइड पर सैफ की जो कंडीशन है, जो कि इस टाइम पर खतरे से बाहर आ चुके हैं, अब लोग ये बात करें इसका जो भी कसूरवार है ना, वो मोदी सरकार है। अब क्यों मोदी सरकार के ऊपर लोग सवालात उठा रहे हैं? क्योंकि लोग ये बात कर रहे हैं कि इससे पहले भी हमने देखा है, सलमान खान बॉलीवुड से ताल्लुक है, पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा उनके बारे में जानता है, पहचान रखता है और साथ ही साथ उनकी मूवी शौक से देखता है। उनको जान से मारने की धमकियां दे दी गई, उसके अलावा उनके ऊपर कत्लाना हमले हुए, उसके बाद हमने सिद्धू मूसावाला को देखा। इसके अलावा इंडिया के बहुत से ज्यादा अदाकार हैं जिनको मारने की, जिनको ब्लैकमेल करने के लिए कॉलें आती हैं, धमकियां दी जाती हैं। मोदी सरकार कहां सोई हुई है? लोग इस तरह के सवाल कर रहे हैं। वहीं पे सोशल मीडिया सार्फिन शदीद गुस्से में, सैफ के जो अपने दोस्त हैं, जो चाहने वाले हैं, वो एतराजात उठा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इस एरिए में सैफ के घर पर चोरों ने कैसे दाखिला किया। अब जो फुटेज है वो तो मंजर आम पर एग्जैक्ट नहीं आ रही कि उस टाइम पर चोर कैसे उनके घर में दाखिल हुए, मगर उससे बाद की फुटेज जो है, उसके पहले की फुटेज जो है, वो मंजर आम पर आई है, जिसमें एक फुटेज में दिखाया गया है कि जो करीना है वो नौकरों से बात कर रही है जब सैफ पे हमला हुआ है। उसके बाद की फुटेज दिखाई गई और उसमें एक जो रिक्शा है वो घर के उनके बाहर पिछली दीवार की साइड पे खड़ा हुआ है। ये चीजें तो आपको दिखा देगी। अब सोशल मीडिया सार्फिन जो है और जो रिपोर्ट्स चला रहे हैं यहाँ मीडिया में, उनके चाहने वाले हैं वो डिफरेंट तरह से उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और सैफ के लिए दुआएं भी कर रहे हैं और मोदी सरकार को भी इसका सब चीजों का जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। एक बंदे ने लिखा, सारिफ ने लिखा कि मोदी साहब सिर्फ एक चीज का जवाब देते हैं कि जितने भी हमारे बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाले अदाकार हैं उनको जान से मारने की धमकी क्यों दी जाती है और उनके ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पर हमला होता है। प्लीज इसको या तो ठीक करें, या तो हमारी पुलिस जो है या हमारे जो इदारे हैं उनको एक्टिव किया जाए, नहीं तो उनको जॉब से फारिग कर दिया जाए, क्योंकि ऐसी वारदातें हर दूसरे महीने में यहाँ इंडिया में हुई भी होती हैं। वहीं पे एक और सारिफ है, ये सैफ के फैन है, सैफ आई एम यूर बिग फैन, ठीक है। और साथ इन्होंने लिखा मोदी सरकार आपको चाहिए कम से कम वीआईपी एरियाज जितने भी हैं वहां पर सिक्योरिटी टाइट करें। अब साथ भी गार्ड होंगे, इसके अलावा इनके घर हैं, ठीक है, वहां पर किसी ने भी नहीं देखा कि सैफ के ऊपर कोई मार के भाग रहा है और अभी तक आप तलाश में लगे हुए कि वो बंदा कौन है, उसने कैसे वारदात डाली, और आप उसकी तलाश में लगे हैं। एफआईआर तो दाखिल कर ली, मगर मोदी सरकार में आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि आपने क्या सोच समझकर सैफ के लिए कुछ कदम उठाया या नहीं उठाया? क्योंकि सैफ पर हमने देखा है कि इससे पहले भी या तो उनको कॉलें आती रही हैं या उनके साथ ऐसे कोई ना कोई हरकत होती रही हैं जिसके ऊपर ना तो उन्होंने मोदी सरकार से बात की है ना किसी और से की है। जितने भी बॉलीवुड के अदाकार हैं, चाहे वो सलमान खान है, चाहे सिद्धू मूसावाला है, बाकी सारे, उन सब पे कहीं ना कहीं जानलेवा हमला करवाया गया हुआ।
जिनमें कुछ लोग जख्मी भी हुए और कुछ लोगों को मारा भी गया। मगर एक चीज बताएं, अगर सैफ को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेता? अब इन्होंने डिटेल में कमेंट किया और वाकई सैफ की इस टाइम जो कंडीशन है वो 2.5 घंटे की सर्जरी के बाद वो अभी थोड़ी सी उनकी हालत बेहतर हुई है, कंडीशन बेहतर हुई है। और वहां पर करीना कपूर जो है सोशल मीडिया सार्फिन से, अपनी टीम से के थ्रू रिक्वेस्ट करवा रहे हैं कि जो भी चाहने वाले हैं, हमें देखने वाले हैं, वो तहम्मुल से रहें, वो अपने आप में बर्दाश्त रखें, इस तरह की बात ना करें, हमारी जो कंडीशन है उसके लिए दुआ करें। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया अपने जो चाहने वाले हैं, जो बंदे हैं सारे, उन लोगों का। अब इस दकीकी के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स आती जा रही हैं, हर 10 सेकंड के बाद कोई ना कोई अपडेट आई हुई है। और बेसिकली लोग मोदी सरकार को आप ठहरा रहे हैं कि यार आपकी वजह से सारे काम हो रहे हैं, आपकी वजह से ना तो यहाँ पर कोई शेयरी सेव है, ना बॉलीवुड का अदाकार कोई सेव है, और ना ही हमारी इंडस्ट्री इस टाइम पर ये काम कर सकती है। प्लीज इसको ठीक करें, लोग इस तरह की बात करें। अब आपका क्या रद्द अमल है? क्या आपको लग रहा है कि इसके घर में जो वारदात हुई, क्योंकि एक साइड पर आपको दिखाया गया कि यार किस तरह सैफ के ऊपर हमला किया गया, 6 वार किए गए चाकू के साथ, और दूसरी साइड पर सैफ अली खान की जो मुलाजिम थी, जो मुलाजमा थी, उसके ऊपर भी हमला हुआ। मगर लोग अब ये कहानी भी बना रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि सैफ के जो मुलाजमीन है या फिर जो भी उनके घर में काम करने वाले, वो कहीं ना कहीं इस सारी चीजों का हिस्सा बने हुए हैं। क्योंकि एकदम चोर कैसे घुस गया, और रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि 2 घंटे तक वो इनके घर में मौजूद था, वो सैफ के बेटे के कमरे में मौजूद था। और अगर उसके बेटे को नुकसान हो जाता, या सैफ को नुकसान हो जाता, या करीना को नुकसान हो जाता, या घर के किसी अफराद को नुकसान हो जाता, तो इसका जिम्मेवार क्यों होता? इससे पहले भी हमने देखा है बहुत से केसेस आए हैं, और उसके बाद हमने देखा है 2 से 3 महीनों के बाद पता चलता है कि जो अंदर का मुलाजिम है, अंदर का जो बंदा है, घर का बंदा, वो ही शामिल होता है और वो ही इन कामों में हाथ बढ़ाता है। अब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, और अभी मोदी सरकार के ऊपर लोग सवालात भी उठा रहे हैं और ये चीज कह रहे हैं कि सैफ के ऊपर जो भी हमला हुआ है इसकी जितनी भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और कसूरवार जो है वो हमारे मोदी साहब है। क्योंकि जब से सैफ अली खान मोदी से मिले और मोदी से मिल के आए हैं, उससे बाद से लोग जो हैं अब इनके ऊपर सवालात भी उठा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं इसका जिम्मेवार जो है वो मोदी सरकार है। और दूसरी साइड पर यह भी कहा जा रहा है कि इनके मुलाजमीन में से, इनके घर से अफराद में से, या इनके ड्राइवर्स में से कोई ना कोई मिला हुआ था, जो कि चोरों के साथ बात भी हो रही थी जिसकी, और जिसने उनके घर में घुसाया इन लोगों को। जिसके बाद हमने देखा कि वो मौका चाह रहे थे मगर उनको मौका नहीं मिला। सैफ की किस्मत अच्छी थी जो वो बच गया। अब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और लोगों का भी शदीद रद्द अमल आ रहा है। वहीं पे करीना की टीम ने जो रिक्वेस्ट की है आवाम से, वो तमुल से रहने तो कुछ किए, साथ शुक्रिया भी अदा किया। अगर करीना की बात की जाए, अभी तक उनका कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, अभी तक उनकी कोई गुफ्तगू सामने नहीं आई। हो सकता है कि अगले मिनट या अगले 10 मिनट के बाद वीडियो सामने आ जाए, मगर अभी तक करीना की तरफ से कोई वीडियो मैसेज सामने नहीं आया, ना कोई एक्सप्लेन आया, ना मीडिया टॉक आई है। अगर इसके ऊपर कोई आती है वो भी अपडेट्स आपके सामने रखूंगा, क्योंकि हर 2 मिनट के बाद इसकी अपडेट चेंज हो रही है, लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। अपनी कीमती राय का भी इजहार कीजिएगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।